प्रतिशत में हमने टाइप 1 के काफी क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आज से टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए टाइप 2 में पहला क्वेश्चन देखिए। यदि x का 20% y के 35% के बराबर है तो x अनुपात y। तो देखिए x का 20% तो x इंटू 20/100 बराबर y का 35% तो y इंटू 35/100। देखो 100 से 100 कट गया, 5 चौक 20, 5 संते 35। तो ये क्या आ गया 4x बराबर 7y। तो x बटा y बराबर y 7 बटा कितना हो गया 4। तो फिर इसमें देखिए कितना आ गया 7/4 आ गया। तो x अनुपात y कितना हो गया 7/4। इसको हम दूसरे तरीके से भी थोड़ा और इजी कर सकते हैं। कैसे कि x का 20% तो x इंटू 20% बराबर y का 35% तो y इंटू 35%। तो देखिए परसेंट से तो परसेंट कट गया, 5 चौक 20, 5 संते 35। तो 4x बराबर 7y। तो x बटा y बराबर 7/4 और x अनुपात y कितना हो गया 7/4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि p का 16% तो देखो p इंटू 16% बराबर q का 80% तो q इंटू 80%। तो 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। तो p बराबर 3 क्यों आ गया, 3 क्यों नहीं है सॉरी 5 क्यों है ये 5 क्यों। तो 5 क्यों आ गया तो p बटा क्यों कितना आ गया 5/1। तो p अनुपात क्यों कितना हो गया 5/1। ऑप्शन क्या आ गया ए आ गया। उसमें ऑप्शन क्या था अपने फिर से ऑप्शन था 7/4 सी था। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब आप तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो। तीसरा क्वेश्चन है a प्लस बी का 25%। तो ये हो गया 25% बराबर a माइनस बी का कितना 50%। तो ये 50%। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, दो को देखो a माइनस बी से गुणा करेंगे तो 2a माइनस 2b। अब देखो माइनस वाला इधर ले लेंगे तो ये हो गया b प्लस 2b। और ये 2a ये a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3b इक्वल टू a। तो a बटा b कितना हो गया 3/1। b तो a के नीचे आ गया और इसके साथ एक था वो 3 के नीचे चला गया। तो a अनुपात b कितना आ गया 3/1। ऑप्शन क्या है ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ क्वेश्चन अब देखो। एक पहले आप ट्राई करो फिर इसमें देखना। a प्लस बी का 20% तो 20% बराबर a माइनस बी का 50%। तो देखो जीरो से जीरो कट गई। तो ये आ गया 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 5 इंटू ए माइनस बी। तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब देखो b तो इधर आ जाएगा तो 2b प्लस 5b इक्वल टू 5a माइनस 2a। तो 7b इक्वल टू 3a। तो a बटा b कितना हो गया 7/3। तो a अनुपात b कितना हो गया 7/3 जो कि आंसर है डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई का 25%। तो देखिए x माइनस वाई का 25% बराबर x प्लस वाई का
15%। पचम 25, 5×3 = 15। तो देखो 5x - 5y बराबर 3x + 3y। x इधर आ जाएगा तो 5x - 3x, ये y इधर आ जाएगा तो 3y + 5y। तो 2x बराबर 8y। तो देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8। x बटा y कितना आ गया? 4/1। तो x अनुपात y कितना आ गया? 4:1। मतलब x यदि 4 है तो y कितना? 1 है। अब क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या था? y x का कितना प्रतिशत है? तो देखो y तो कितना है? यदि x 4 है तो y कितना है? 1। तो y x का कितना प्रतिशत है? तो y तो कितना है? 1। और x का तो इसका नीचे आ जाएगा 4 × 100। तो देखो 4 का भाग इसमें देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौक 100। तो कितना आ गया? 25%। 25% में आंसर कितना आ गया अपना? बी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। x - y का 100%। तो देखो x - y का 100% बराबर है x + y का 50%। तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2 को x - y से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर x + y। x इधर चल जाएगा तो 2x - x और 2y इधर चल जाएगा तो 2y + y। तो x बराबर 3y। x बटा y कितना हो गया? 3/1। तो x अनुपात y कितना आया? 3:1। मतलब यदि x 3 है तो y 1 है। क्वेश्चन क्या है? x y से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले बताओ मेरे को x अनुपात y कितना है? 3:1। यदि ये 3 है तो ये 1 है, तो ये इससे कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो x y से कितना अधिक है? पहले तो 2 अधिक है, लेकिन इसने पूछा कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2 तो अधिक है किससे? y से। तो y नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 200। तो 200% अधिक है। आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखो ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। तो मान लिया अपन ने बी का वेतन कितना है? 100। तो ए का वेतन कितना हो गया? अगर एक बात बताओ, ये 100 है, 100%, तो इसका 50% कितना होगा? 50। इसका 75% कितना होगा? 75। इसका 25% कितना होगा? 25। तो ये बोल रहा है कि ए का वेतन बी से 25% कम है। तो 25 कम है तो ये कितना हो गया? 75 हो गया। अब हमें आंसर क्या निकालना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये बी का वेतन कितना अधिक है? 25 अधिक है ए से, इंटू 100 आ गया। तो 25 से कम 25, 25 × 75 कितना आ गया? 100/3। और 100/3, 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3% या 33.33%, जो कि अपना उत्तर आ गया बी। उत्तर आ गया अपना। बी उत्तर आ गया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन। ए की आय, देखिए ये ए की आय बी की आय से 60% ज्यादा है। अब वैसे ही करना है। बी की आय कितनी है? 100। तो ए की आय 60% ज्यादा है, तो ये 100 है तो ये इसकी 60 ज्यादा है, तो कितनी हो गई? 160 हो गई। अब देखिए बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आई ए से कितना कम है? 60 कम है। किससे? ए से। 160 नहीं आ जाएगा इंटू 100।
जीरो से जीरो कट गई। देखो, दो तिया 6 और दो अंटे 16। तो ये कितना आ गया? 3/8 इंटू 100। अब देखो, इसको काट लेंगे हम। सबसे पहले क्या होगा ये? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये कितना हो गया? अब अगर दो से एक बार काटू तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5। अब 12.5 को 3 से गुणा करूंगा तो 12×3 = 36। तो ये हो जाएगा 37.5। आंसर आया ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी से 3 गुना अधिक है। अब ये देखिए, ये ए है और ये बी। अब यदि बी कितना है? एक मान लिया, तो ए बी से कितना? 3 गुना अधिक। तो मतलब एक तो है ही, और 3 गुना अधिक है। तो ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 1। तो देखो, 3 गुना अधिक हो गया ना। ये 1 है, ये 4, अधिक कितना है? 3 गुना अधिक। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो ये देखिए, बी ए से कितने प्रतिशत? 3। कितना कम है? 3 कम है। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे? इससे, ए से। तो 4 नीचे आ जाएगा इंटू 100। 4 एकम 4 और 25 चौक 100। 25 × 3 = 75। तो ये कितना हो गया? कितना परसेंट कम है? 75% कम है। आंसर आ गया अपना डी आ गया। आंसर ए में भी 75 ही है, तो कोई बात नहीं, इसको चेंज करके आप चाहे से 50 कर लेना, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 10वां क्वेश्चन है, ए बी से 5 गुना कम है। तो देखो, ए और बी, अगर ये 1 है तो ये इससे 5 गुना कम। तो अगर इसको मैं कितना मानूं? 100 मान लूं, तो ए बी से 5 गुना कम है। तो 5 गुना कम, तो देखो, इसको 100 नहीं मान सकते। अब इसको ऐसे करेंगे, ए बी से 5 गुना कम है। तो ये देखो, अगर ये ए 100 है तो ये 5 गुना कम कब होगा? जब अगर मैं इसको 600 मानूं। तो देखिए, ए बी से कितना है? 5 गुना कम। दोनों का अंतर कितना है? 500। तो 100 का 5 गुना 500, तो ये 5 गुना कम हो गया। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये निकालना है। तो ये कितना अधिक है? 500 अधिक है। और ए से तो 100 नीचे आ जाएगा इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, तो ये कितना आ गया? 500। तो 500% अधिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। किसी नियत संख्या का 35%। तो ये मान लिया नियत संख्या x है, इसका 35%, तो ये 35/100 कितना है? 105 है। तो देखो, 5×5 = 35, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 100 × 3, 300। तो उस संख्या का 25%, उस संख्या का 25% यहाँ पे आ जाएगा, क्या है? तो एक्स, ये एक्स कितना है? 300। तो ये वो संख्या आ गई 300। तो 300 का कितना निकालना है? 25%। तो 25/100। तो ये कितना आ गया? 25×3 = 75। उसी संख्या का क्या पूछा? 25%। तो 75 आ गया। 75 ऑप्शन में नहीं है। एक बार इसको वापस चेक कर लेते हैं। देखो, किसी संख्या का 35%, तो ये 35/100 105 है। 5×5 = 35, 5×7 = 21, 300 आ गया इसका। ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप डी ऑप्शन को कितना कर लो? 75 कर लो, तो आंसर आ जाएगा डी। किसी नियत संख्या का 5%। तो देखो, एक्स मान लिया, इसका 5%, 5/100 कितना है? 35 है। तो 5 एकम 5, 5×7 = 35। तो संख्या कितनी आ गई? 700 आ गई। अब उसका 15%, तो 700 इंटू इसका 15, तो 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 100।
5, तो उत्तर कितना आ गया? बी आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 120 का 60%, 70 के 80% से कितना अधिक है? तो देखो 120 का पहले तो 60% निकालो। ये निकाल लिया, कितना आया? बाजकरी 72। और फिर 70 का 80%, तो 80/100। ये कितना हो गया? आटू सातू 56। अब बोल रहा है ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो ये इससे कितना अधिक है, पहले तो ये निकालो। 72 में से 56 गए तो कितने बचे? 16 बच गए। अब देखो कितना प्रतिशत, तो 16 तो ऊपर आ जाएगा और ये 56 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो ये देखिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये 2 और ये 7। तो ये कितना आ गया? 2/7 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 200/7। तो देखो 200 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14। 6 बच गया जीरो। 7 8 56 पॉइंट। अब ये 40। तो 28 के लगभग एक ही ऑप्शन है अपना, तो आंसर आ जाएगा डी। अब देखिए 14वां क्वेश्चन। 120 का 5वां 8वां मतलब 120 का 5/8, 70 के 5वें 7वें मतलब 5/7 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 पंजे 40, तो 15 5 75। और ये 7 एकम 7 0, ये कितना हो गया? 50। अब ये कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक तो कितना है? 25। और प्रतिशत निकालने के लिए 25 में 50 से भाग देंगे इंटू 100। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और इसके काटेंगे 50। तो आंसर कितना आ गया? 50%।